अब मैं क्या बोलूं। मैं क्या बोलूं, बता दीजिए। सब बातें करी उन्होंने, इतना जम के कहा है। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो आपको गर्व हो गए तब मैं कह सकता हूं आपको। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, मैंने कमी नहीं रखी। एक एक पल मेरा जिंदगी का है गरीब की, गांव की, किसान की, दलित की, पिछड़ों की सेवा करने के लिए। उसी रूप में हमने काम किया है। शिक्षा में, और पेंशन में भी 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को पेंशन, विधवाओं को दे रहे हैं। 1,000 रुपये पेंशन कर दी, पहले 500 रुपये थी, 1,000 कर दी, और आगे 15% अपना बढ़ेगा हिंदुस्तान में। इस प्रकार से काम की शुरुआत करी। सभी धर्म नहीं बढ़े। मैं समझता हूँ उसी रूप में हमने बजट पेश किया, फैसले किए। और मुझे कहते हो गर्व है, महंगाई राहत शिविर में 10 योजनाएं जो मैं लेके आए थे, गारंटी है। और हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इलाज का बीमा होना बहुत बड़ी बात है। कितना खर्चा बच गया, आपकी बचत हो गई घरों के अंदर। 25 लाख का बीमा, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया। 500 में गैस सिलेंडर, शुरुआत हमने ही कर दी। और तो और लंपी रोग में गाय मर गई थी, गाय माता, 40,000 रुपये दिए प्रति गाय, हमने दे दिए, तो कहीं नहीं मिले आपको। और बीमा करें आगे गायों का भी, भैंसों का भी। तो आप सोच सकते हो 100 घरों में। किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री करी। 14 लाख किसानों का बिल जीरो आ रहा है राजस्थान के अंदर। अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग महिलाओं के लिए, राशन की सामग्री, मिर्च मसाले, तेल, दालें वगैरह, क्योंकि रसोई की मार बहुत बड़ी होती महिलाओं पर। तो कहने का मतलब है हमने कमी नहीं रखी है, जो कहा वो करके दिखाया है। और किसानों के लिए तो हमने, आप समझ लीजिए कि एक तरफ तो 600 किसान मारे गए, एक काले कानून आ गए थे, 1 साल आंदोलन चला, सरकार ने परवाह नहीं करी उनकी। 600 किसान मरना किसे कहते हैं, सड़कों में बैठे बैठे मर गए वहाँ पर। और ऐसी सरकार आई। और दूसरी तरफ हमने किसानों का अलग बजट पेश किया राजस्थान के। राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, अलग बजट पेश करना बहुत बड़ी बात थी। दुगनी राशि कर दी हमने बीजेपी से उनके एलोकेशन के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा आपको 12 मिशन बनाए हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए। 2030 का जो मिशन मैंने आह्वान किया था, 3,32,00,000 लोगों ने अपनी राय दी है। डॉक्यूमेंट लॉन्च हो गया, पड़ा रहेगा हमेशा के लिए। 2030 तक चाहते राजस्थान भी देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आए। उस पर कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन पार्टी होगी, मैं नहीं कह सकता। मेरा धर्म बनता था कि मैं अभी से ही प्लानिंग करूं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्या नक्शा और राजस्थान का। 20 जिले बनाए हमने, 20 जिले नए बना दिए। अब नहीं 20 जिले मैं चाहूँगा, संभाग बन गया आपका, सीकर संभाग बन गया, पाली बन गया, बांसवाड़ा बन गया। दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब ठेठ कोतपुर लोग जयपुर आते थे बार बार, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशासनिक काम ढंग से होंगे। मैं चाहूँगा कि वहाँ प्लानिंग से नए जिले बसे, कलेक्ट्रेट भी, अन्य जो मिनी सचिवालय होते हैं वो। तो सपना देखा गया है आगे के राजस्थान का। मैं चाहूँगा कि जिस रूप में हमने कोई कमी नहीं रखी। आज
कॉलेजेस, कृषि कॉलेजेस राजस्थान में हैं। आप लोग किसान बैठे हुए, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। 55 किसानों में से 63 कॉलेज में से 51 कॉलेज सिर्फ कृषि कॉलेज मैंने इन 5 साल में खोल दी। 5 साल में खोल दी। कुल 230 कॉलेज खोली राजस्थान के अंदर, उसमें 130 कॉलेज गर्ल्स की खोल दी है। भाई यही शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। 70 साल में कॉलेज खोली है 250, हमने 5 साल में खोली है 230 कॉलेज। 130 तो गर्ल्स कॉलेज खोल दी और 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल में, कॉलेज बना दी जाएगी। कहने का मतलब बारीकी से हमने फैसले किया हर चीज़ का। इसलिए आज राजस्थान भर में लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए भी उड़ान योजना अलग है, नैपकिन मिल रहे हैं मंथली उनको, पढ़ाई फ्री है लड़कियों की, MA तक की पढ़ाई फ्री है, स्कूटी अलग दे रहे हैं, नौकरी में 30% आरक्षण कर दिया। और तो और 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन, जिसमें 40 लाख तो बढ़ चुके हैं, 40 लाख बढ़ चुके हैं। सरकार बनते ही 1 करोड़ महिलाओं को और टेलीफोन मिलेंगे, मोबाइल फोन मिलेंगे आपको। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि आज जो गारंटी की बात बताई शिखा बराला ने, अब मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता, इतना कह सकता हूँ कि बहुत ऐसी योजनाएं वो है छात्रों के लिए भी। इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद खिलाफ था इंग्लिश के। मैं जब पढ़ता था इंग्लिश क्या काम आएगी। ये राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी में देश को ले आना है। कंप्यूटर का युग आएगा, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल आ गया, दुनिया मुट्ठी में हो गई। नॉलेज इज पावर, ये कहावत बन गई है। और नॉलेज रखने के लिए ज़रूरी है आधुनिक इक्विपमेंट हो हमारे पास में, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो। हमने क्या तय किया है, एक तरफ तो अंग्रेजी स्कूलें खोले हम लोग, और गांव वालों को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने समझ लिया कि टाइम बदल गया है, बच्चों की इंग्लिश पढ़ाओ। लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए, इतनी भीड़ पड़ने लगी गाँव के अंदर, 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम चाहते हैं गारंटी दे रहे हैं, जो मांगेगा गाँव के अंदर हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश स्कूल भी खोलेंगे। ये मैं वादा करना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमारे बच्चे भी देश दुनिया में जा सके। और साथ में 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे अभी यहाँ बैठे होंगे कई बच्चे, वो जब फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट में जाते ही उनको, क्योंकि देखिए पैसे वाले तो खरीद लेंगे लैपटॉप या टैबलेट, करीब 20,000 का आता है वो। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा कैसे खरीदेगा? माँ बाप कहेंगे भाई 20,000 कहाँ से लाएँ। सरकार ने गारंटी दे दी है पब्लिक को, तमाम लाखों बच्चों को जो जाएंगे फर्स्ट में, उन सबको जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे उन सबको लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा। ये हमने कर दिया। इस प्रकार से कई फैसले किए हैं। तो मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, आप रोज़ मेरी स्पीच सुनते होंगे, अखबार में खूब खबरें छप गई आज तक, और इनके बाद कहना कुछ है नहीं बीजेपी के बारे में। इनका जो घोषणा पत्र आया है वो भी हमारी स्कीमों की लीपापोती करी है, कुछ नहीं किया है, होमवर्क भी नहीं उनका। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताओ, अगर राजस्थान सरकार 25 लाख का बीमा दे सकती है तो बीजेपी की क्या सोच है? 14 राज्य उनके पास में हैं, वो क्या सोचते हैं बताएं? बोल ही नहीं रहे। हमने OPS दे दिया कर्मचारियों को, वो पता OPS के बारे में ओपिनियन क्या आपकी? उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं बीजेपी के, लिखा ही नहीं है उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर। हमने कहा 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उन्हें 450 लिख दिया। उन्हें पूछो, आपके पास केंद्र सरकार है, आप खाली राजस्थान के लिए लिख रहे हो, 14 राज्यों में सरकार आपकी है, या तो आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपको अब आगे से सब राज्यों में 450 में सिलेंडर मिलेंगे, तो बात समझ में आती। खाली आपने रास्ता में लिख दिया। पेंशन हम दे रहे हैं, वो 200 रुपये पेंशन देते हैं, हम 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने। आपने सुना होगा, मैं कई बार कहता हूँ, आप लोग भी नहीं समझ पाते होंगे। 4 कानून पार किए सोनिया गांधी जी ने,
और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। नरेगा वरदान साबित हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, 5वां कानून पास करो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को, दुनिया के मुल्कों में पैसा मिलता है मंथली, राहुल गांधी ने कहा 6,000 रुपये महीने चाहिए पर मंथ एक परिवार को। कानून बनेगा, नियम बन जाएंगे, किसी को कितना मिले, हर परिवार को जिंदा रखने का, जीवन चलाए वो परिवार चलाए, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। 60 साल का हो गया, सही साथ नहीं देता, वो कैसे काम करेगा? आपकी ड्यूटी है कि आप उनको घर बैठे हुए उनको जितनी आमदनी करके वो चला सके घर, इतना पैसा उनके घर पहुंचे। 1,000 रुपये का काम नहीं चलेगा जो हम देते हैं। इस प्रकार की सोच पूरे देश के लोगों के लिए भारत सरकार की होनी चाहिए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने इसके लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, उसमें सभी गरीबों का भला हो जाएगा, दलितों का हो जाएगा, पिछड़ों का हो जाएगा, और गरीब कोई कौम का हो, कोई कौम का हो, उन सबको पैसा मिलेगा, दुनिया के मुल्कों में मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि उस पर विचार करें। शहरी रोजगार योजना हिंदुस्तान में 2-3 राज्यों में होगी, इंदिरा गांधी के नाम से हमने की है। नरेगा की तरह काम मिलने लग गया शहरों में। इसके ऊपर क्या विचार है बीजेपी के नेताओं का? जो बड़े बड़े नेता आते हैं बाहर से, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके अध्यक्ष आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री पता नहीं कि क्या बोलते हैं, योगी महाराज पता नहीं क्या बक्के जाते हैं, यहाँ से बकवादी करते हैं वो। तो ये भड़काने लोगों को, ये भड़काने के चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र उत्सव है। ये उत्सव मनाओ इसको। हमारी स्कीम है, हमने कानून पास किए हैं शानदार। हम गिग वर्कर का कानून पास कर दिया, मिनिमम इनकम का कानून पास कर दिया, किसानों के जमीनें कुड़क नहीं हो सकेगी, हाईकोर्ट जज तय करेगा, वो कानून पास कर दिया। उस पर बहस करो। ये लोग, आप हमारी आलोचना करो, कमियां बताओ हमारी स्कीमों की, हमारी कानून पास करने की, हमारी गारंटियों की, तब समझ में आता है कि आप हमसे लोकतंत्र में बहस कर रहे हो। वो नहीं करेंगे जो बहस कर रहे हैं। आप जानते हो क्या क्या शब्द काम दे रहे हैं। मेरे ऊपर जादू समाप्त हो जाएगा 3 तारीख को, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। अरे मैं चुनाव जीता है, हारा हूं, 50 साल से मेरा जादू समाप्त हुआ नहीं कभी, अब कैसे हो जाएगा? समाप्त हुआ नहीं कभी, अब कैसे हो जाएगा? तो कहना चाहूंगा मैं आपको कि ये जो है, ये बाजीगरी है इनकी। ये जनता को भड़का रहे हैं जो नहीं भड़काना चाहिए। बहस करो हमसे, उसके बाद में माई बाप जनता है, वो फैसला करेगी 5 साल में काम हुआ या नहीं हुआ, कहाँ कमी रही, खाली घोषणाएं हुई, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्या, जनता फैसला करेगी। आप अपनी बात तो कहो, वो नहीं कह रहे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये शहरी रोजगार योजना में क्या विचार है। ERCP वादा करके प्राइम मिनिस्टर जयपुर में, अजमेर के अंदर, अब वादा निभाओ नहीं, ये कहाँ की समझदारी है? 25 MP बनाए राजस्थान में इनकी पार्टी को। क्या एक जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान का ही है, शेखावत साहब जोधपुर के? क्या एक राष्ट्रीय परियोजना एक घोषित नहीं कर सकते? 2 लाख हेक्टेयर तो जमीन में सिंचाई होगी किसानों के लिए, पीने का पानी मिलेगा। आज तरस रहे हैं 13 जिले वाले। आप बता दीजिए, कोई सोच नहीं इनकी। इनके बारे में क्या विचार है बताए बीजेपी वाले। अग्निवीर योजना एक मजाक बना रखा है नौजवानों में। 18 साल का नौजवान जो है, 18 साल की उम्र में तो भर्ती हो जाओ सेना में, और 22 साल में घर बैठ जाओ। कहाँ की समझदारी है? धमका दिया आपने, केस बन जाएंगे, मुकदमा बन जाएंगे, आप नौकरी नहीं कर पाओगे। लोग सब चुप हो गए बेचारे। तो मन में तो आक्रोश है, क्या फ्यूचर उनका है कोई बता नहीं पा रहा है। इस पर क्या विचार है, कब बंद करोगे इसको आप? इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, हमने शानदार गारंटी दी है आपको। अब आपको अगर लगता है कि हमने काम किया है, सरकार बनानी है आपको, जो माहौल लग रहा है, आप बैठे हो उत्साह के साथ में, लगता है आपने आशीर्वाद दे दिया है, सीखा बड़ा लगो, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप सरकार चाहते हो बने, तो
शिखा बराला जीतेगी तो ही सरकार बनेगी, दिमाग में रखो। क्योंकि लोकतंत्र में तो मैजिक नंबर होते हैं 101, 200 सीटें हैं, 101 आएगा जिसके वो सरकार बनाएगा। अगर आप प्लीज बच्चों बहुत प्यार करते हो, मुझे मालूम है, आप मेरा भी प्यार आपको है, मेरा प्यार भी आप तक पहुंच रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है। तो आई लव यू, ओके। तो आप सोच सकते हो कि अगर चाहते हो सरकार बने वापिस, क्यों रिपीट होना जरूरी होता है। पिछली बार में अनुभव हमारे हैं, रिपीट नहीं हुई तो मेट्रो बंद हो गया। अरे मैं तो मेट्रो की बात करता हूँ, चौमू तक की बात करता हूँ, मालूम है आपको, बस्ती तक की बात करता हूँ। मैं चाहूँ और जो एरिया है जयपुर का, वहाँ तक मेट्रो पहुँचे, और खाली सीतापुर अम्बावाड़ी तक नहीं आ पाई, बंद कर दिया स्कीम। रिफाइनरी बंद कर दी हमारी। ये धार्मिक बनते हैं, जो बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे लोग, बह गए थे पानी के अंदर, उनके बच्चे अनाथ थे, मैं नौकरी दी, ये आए, नौकरी स्कीम बंद कर दी। जिनको लगाया मैंने 15-20 लोगों को, उनको निकाल दिया। ये वो लोग हैं। गाय माता की बात करते हैं, जो सेवा हम गाय माता की करते हैं, ये करते हैं क्या? विभाग मैंने बनाया, अनुदान हमने शुरू किया गौशालाओं को। पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का अनुदान दिया है गायों को, गौशालाओं को, और मैंने दिया 3000 करोड़ रुपये अनुदान दिया गायों में। ये क्या मुकाबला करेंगे हमारा? लंपी लोग आ गए, 40,000 दे दिए गाँव के मरने वालों को, आगे बीमा कर रहे हैं, दवाएं फ्री है गायों के लिए भी, पशुओं के लिए भी। कहने का मतलब है कि ये जो इनकी सोच है, नकारात्मक सोच है इनकी है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप चाहते हो सरकार बने, आप भारी डॉक्टर शिखा मीर बराला को जिताओ। आप देखोगे किस प्रकार से हम आने वाले वक्त में जो आप कहोगे, आप तो सुन लीजिए आपने जुमला कि मैंने कहा अभी 5 साल हर एमएलए को, तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं सकूंगा। ये बात मैं कह रहा हूँ, शिखा के लिए कह रहा हूँ। ये शिखा मांगते मांग थक जाएगी, सरकार देते देते नहीं थकेगी, ये मैं वादा कर दूँ आपसे। चौमू का कायाकल्प हो जाएगा, योजनाबद्ध तरीके विकास होगा। एनिमल हस्बेंड्री तक की बात की गई, आप समझ सकते हो कितनी गहराई की बात है। आप समझ लीजिए, समय आ गया, चौमू के बहुत समस्याएं अपनी हैं, और आने वाले वक्त में हम सब मिलकर के कोई कमी रखेंगे नहीं। आप निश्चिंत रहो। आपके जयपुर में देखिए, चौमू से डॉक्टर शिखा मीर बराला है, जोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी है, शाहपुर से मनीष यादव है, जमा रामगढ़ से गोपाल मीणा है, फुलेरा से विद्याधर चौधरी है, आमेर से प्रशांत शर्मा है, और बस्ती से लक्ष्मी मीणा है। सभी सीटें आप जिताओ, जहाँ आपका संपर्क हो, कोशिश करो जिताने की, तब जाके नंबर गेम पूरा होगा और सरकार आपकी रिपीट होगी, ये मैं कह सकता हूँ। यही बात करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो 5 साल विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान। जहां पर चोमू में वो मौजूद थे, स्थानीय प्रत्याशी शिखा बराला के समर्थन में आयोजित जनसभा में वो शिरकत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नंबर गेम है, सरकार बनाने का जो नंबर गेम है उसको पार करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर